हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। आज हम लोग एलिगेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में जो भी कंसेप्ट था उसका मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, थोड़ा सा सोचना और क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करना। मैं तो इधर बताऊंगा ही, ठीक है, कैसे बनेगा क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा। समझते जाना आराम से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको समझ लो। दो मिश्र धातु है, ठीक है। एक धातु जो है उसमें 5:2 का अनुपात है। किसके बीच में? जिंक और कॉपर। तांबा मतलब यह हो जाएगा आपका कॉपर, एंड जस्ता मतलब क्या हो जाएगा? जिंक। तो कॉपर और जिंक का जो रेशो दिया है पहले धातु में कितना है? 5 और 2 का रेशो है, और सेकेंड धातु में 8 और 5 का रेशो है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद दोनों ही मिश्र धातुओं को एक दूसरे से मिला दिया गया, जिससे क्या बन रहा है? एक नया रेशो निकल के आ रहा है आपका 9:4। तो ऐसे रेशियो प्राप्त करने के लिए उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। एक बार और मैं दो लाइन को पढ़ देता हूँ लास्ट वाले। दोनों मिश्र धातुओं को किस रेशियो में मिलाया जाए कि उनके बीच का रेशियो 9:4 हो जाए। आया समझ में? अभी देखो, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, क्योंकि अपने को एक मिश्र धातु दिया है जिसमें तांबा और जिंक का रेशियो 5:2 है, दूसरे में 8:5 है, दोनों को एक दूसरे से मिला रहे हैं। तो उसको कितने अनुपात में मिलाऊं? अब कैसे निकालोगे, सोच के देखो। इसको करने के लिए पहले क्वेश्चन को आसान करो। अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहता कि मैं तांबा को एक दूसरे तांबा से या फिर एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से मिला रहा हूँ, तो कौन सा रेशियो में बन जा रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन ही पढ़ेंगे इस यूनिट का। ठीक है, तो उसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना। जैसे कि नहीं समझ में आया तो देखना, मान लेते हैं ए मिश्र धातु, मान लिया पहले वाले मिश्र धातु को, जिसमें 5:2 का अनुपात है। किनके किनके बीच में? किनके बीच में? कॉपर और जिंक के बीच में। ठीक है ना, कॉपर और जिंक के बीच में है। मतलब ये आपका क्या हो गया? कॉपर, और सेकंड वाला टर्म हो गया जिंक। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से कॉपर का अमाउंट निकाल लेते हैं। कॉपर कितना है निकाल लेता हूँ। तो इसमें जो कॉपर होगा वो 5 होगा। पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉपर कितना है? 5 है। कितने में? 7 में। तो ये कॉपर का अमाउंट हो गया इस पूरे मिश्र धातु में से। वैसे ही बी नंबर का जो मिश्र धातु है उसमें जो है 8 और 5 का रेशियो है कॉपर और जिंक के बीच में। इसमें से मेरे को कॉपर का अमाउंट बता दो। तो कॉपर होगा 8, कितने में से? 8 13 में से। ठीक है, मतलब कि 8/13 जो है वो कॉपर का अमाउंट आ गया सेकेंड मिश्र धातु में से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे को इन दोनों को किस अनुपात में मिला है कि वो मिश्र धातु का रेशो कितना हो जाए? 9:4 हो जाए। तो इसको मान लेते हैं सी नंबर का मिश्र धातु, जिसमें कॉपर को कितना बनाना है मेरे को? कॉपर को कितना बनाना है? 9/9 × 4 = 13। ठीक है, 9/13 बनाना है। मतलब कि पहले जो था ये एक कॉपर हो गया, ठीक है ना, जो कि 5/7 है। ठीक है ना, 5/7 कॉपर को मैं 8/13 कॉपर में मिला रहा हूँ, तो वो क्या बन जा रहा है? 9/13 बन जा रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते थे? जब भी दो चीज दिया है तीसरा चीज बन जाता था, तो उसके लिए मैं ट्रिक बताया हुआ हूँ आपको। आसान सा ट्रिक है कि 5/7 एक कॉपर हो गया, 8/13 दूसरा कॉपर हो गया। इसको बनाना कितना है? 9/13 में कन्वर्ट करना है। 9/13 में कन्वर्ट करना है, तो उन दोनों के बीच में रेशो कितना होना चाहिए कि वो 9/13 बन जाए। अब ये क्वेश्चन ऐसा कुछ हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें 8/13 माइनस 9/13 करो या 9/13 माइनस 8/13 करो, मतलब एक ही है। ठीक है, 5/7 माइनस में अगर आंसर आता है तो उसको हम लोग माइनस नहीं लेते हैं। पहले ही बताया था माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आंसर से लेना देना है। तो यहाँ 1/13 आ जाएगा, और सेकेंड वाले टर्म में 7 × 13 एलसीएम हो जाएगा। 13×5 = 65, 65 माइनस 7 × 63। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2/7 × 13, और लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 1/13। अब इसको सॉल्व करो ना। एक काम करता हूँ, 7 × 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 × 13 से तो क्या हो जाएगा आपका? इधर 7 बच जाएगा और इधर बच जाएगा 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से आपको ले जाता हूँ। दो मिश्र धातु का रेशो दे दिया गया है अलग अलग, जिसमें कॉपर और जिंक का रेशो दिया था। अब उसको मैं एक दूसरे से मिला रहा हूँ, तो ये नया प्रकार का मिश्र धातु बन रहा है, तो उसका रेशो मेरे को पता करना था कि उन दोनों धातुओं को किस रेशो में मिलाओगे। तो उन दोनों धातुओं को आप 7:2 में मिलाओगे, तो नए प्रकार का
धातु जिसका रेशो कितना होगा 9:4 का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मेरे को बना के दिखा दो फिर बढ़िया से। ये क्वेश्चन में अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है उसी कंसेप्ट के बेसिस पे। सोना और इस बार हमारे पास आ गया है तांबा, मतलब गोल्ड एंड क्या है मेरे पास, कॉपर है। गोल्ड एंड कॉपर के जो दो मिश्र धातु है, कितने हैं, दो मिश्र धातु हैं। दो मिश्र धातुओं में जो रेशो दिया गया है, ठीक है ना, को क्रमशः 7:2 एंड 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। अनुपात में मिलाकर मतलब पहले वाली लाइन का मतलब एक ही है कि दो मिश्र धातु हैं जिसमें क्या है, तांबा और सोना है। उन दोनों मिश्र धातु का रेशो आपको दिया गया है। आप बोल रहे हैं कि दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर, दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को, समान अमाउंट को पिघलाकर, लिख लो पहले क्वेश्चन फिर मैं समझा दूंगा। पिघलाकर क्या बनाया गया, पिघलाकर एक तीसरे प्रकार का मिश्र धातु बनाया गया, एक तीसरा मिश्र धातु बनाया गया। ठीक है ना, मिश्र धातु बनाया जाता है। देन आपको बताना है जो थर्ड मिश्र धातु है, ठीक है ना, जो मिक्स्ड मेटल है थर्ड वाला, में गोल्ड एंड इसका तांबा, मतलब कि गोल्ड एंड कॉपर का रेशो आपको निकाल के बताना है। ठीक है ना, गोल्ड एंड कॉपर का रेशो क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन में मैं क्या बोला था, ये सोना और तांबा है, दोनों का रेशो दो प्रकार के धातुओं में 7:2 और 7:11 का है। दो धातु है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, दोनों को मिलाया जा रहा है। दोनों प्रकार के जो धातु हैं, मिश्र धातु है, उनको एक दूसरे से मिला दिया गया, लेकिन दोनों को समान अमाउंट में मिलाया गया। मतलब कि पहला वाला जो मिश्र धातु है जिसका रेशो 7:2 है, उसको अगर 1 kg मिला रहे हो, तो दूसरा वाला जो मिश्र धातु है जिसका रेशो 7 और 11 का है, उसको भी आप 1 kg ही मिलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं समान मात्राओं में मिलाकर पिघलाया गया, मतलब कि मिलाया गया, तो तीसरे प्रकार का क्या हो गया, मिश्र धातु बन के आता है। तो ये जो तीसरे प्रकार का मिश्र धातु है उसका रेशो आपको पूछा है। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे वो अपोजिट था, उसमें रेशियो पहले से दे दिया गया था। ठीक है, मतलब कि नया प्रकार का जो मिश्र धातु का रेशो आपको दे दिया गया था, उसमें बोला था कि दोनों जो धातुओं को आप मिलाए हैं एक साथ, वो किस अनुपात में मिलाए हैं। यहाँ पर आपको वो जो किस अनुपात में मिलाया है उसको दे दिया है, मतलब कि दोनों को आप 1:1 के अनुपात में मिलाए, क्योंकि दोनों को समान अनुपात में आप लोग मिला रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, अगर बन जाता है तो पॉज करो और अपने से बनाने की कोशिश करो। मैं इधर सामने बता रहा हूँ, आप लोग देख लेना, है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ ए प्रकार का जो धातु है, ए प्रकार का धातु जो है जिसमें आपका गोल्ड एंड किसका दे दिया गया है, जिंक बोल रहा हूँ, गोल्ड एंड कॉपर का रेशो दे दिया गया है। कितना दिया गया है, 7:2 का दिया गया है। और सेकेंड प्रकार का जो मिश्र धातु है, इसमें कितने का रेशो दिया गया है, 7:11 का रेशो दिया गया है कॉपर और गोल्ड के बीच। ठीक है, तो अब इन दोनों में से पहले आप लोग एक काम करो ना, या तो सिर्फ गोल्ड निकाल लो या सिर्फ कॉपर निकाल लो। तो मान लेते हैं कि इसमें हम लोग गोल्ड निकालते हैं, तो गोल्ड जो है वो कितना है, पहले वाले मिश्र धातु में 7 है, कितने में, 9 में। अब सेकेंड वाले मिश्र धातु की बात करें तो इसमें भी गोल्ड निकालते हैं, गोल्ड कितना है, 7 है, पहला रेशो गोल्ड का है, गोल्ड कितने में, 18 में। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, मेरे को मिलाना है, इन दोनों को मिला दो। ठीक है, इन दोनों को मिला दो, मतलब कि 7/9 प्लस 7/18 करोगे तो ये गोल्ड नहीं मिल जाएगा आपको, गोल्ड नहीं मिल जाएगा। एक्चुअली में अब गोल्ड कितना हो गया, 18 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, और ये 7 मतलब 7×4 = 11, 21/18, ये आपका गोल्ड आ गया, टोटल गोल्ड आ गया। आप लोग, आप देखो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक से बनाते थे, इसमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं है।
अरे भाई, पहले वाले धातु से आपको टोटल गोल्ड मिल गया, दूसरे वाले धातु से भी गोल्ड मिल गया, कितना कितना है, अब दोनों को जोड़ दो ना, क्योंकि दोनों को समान अमाउंट में मिला रहे हो, तो दोनों को जोड़ दोगे टोटल गोल्ड आ जाएगा। टोटल गोल्ड आ गया कि नहीं। अब वैसे ही टोटल कॉपर भी निकाल नहीं सकते हो। टोटल कॉपर निकालो, पहले वाले धातु मतलब ए नंबर के धातु में कॉपर कितना है, 2/9 है। और दूसरे वाले धातु में मतलब कि नंबर बी के धातु में कॉपर कितना है, 11 है। कितने में, 18 में। दोनों को जोड़ दो तो टोटल कॉपर नहीं आ जाएगा। टोटल कॉपर नहीं आ जाएगा। बोलो, 18 एलसीएम हो जाएगा। 9 दूनी, तो 2 दूनी 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 11, मतलब ये हो जाएगा 15/18। तो अब मेरे को टोटल गोल्ड भी निकल गया है, टोटल कॉपर भी निकल गया है। दोनों को जब हम लोग मिला रहे हैं तो उन दोनों के बीच का रेशो निकाल लो, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है बताओ। 18 18 तो कट गया, और 3 7 21 और 3 5 15, है ना। सही किया हो कि नहीं। 3 7 21 3 5 15, आंसर कैसे गलत आ गया। कहीं पर कुछ गड़बड़ किया होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। नहीं नहीं, आंसर तो सही आया, मैं दूसरा देख डाला था, सॉरी सॉरी। आंसर सही आया है, यही आएगा। ठीक है, मैं दूसरा देख डाला था, दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख रहा था। यही आया है आपका आंसर बुक में भी, तो आपका आंसर यही होगा। चलो, तो अगर ये बन जाता है तो एक क्वेश्चन मेरे को बना के दिखा दो, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो एल्कोहल ले लो, क्वेश्चन में लिखना एल्कोहल और किसके बीच का रेशियो दिया गया है, एल्कोहल और वाटर के बीच का रेशियो दिया गया है। दो क्या है, फिर से सेम क्वेश्चन है, जो ऊपर दिखाया ना वही सेम क्वेश्चन है। दो मिश्र धातु है जिसमें एल्कोहल और वाटर के बीच का रेशियो दिया गया है। तो पहले धातु का रेशियो कितना है, 5:3। एंड सेकंड जो मिश्र धातु है उसके बीच में जो रेशियो है 2:3 का। किन का रेशियो, एल्कोहल और वाटर का रेशियो। तो अब इन दोनों को क्या कर रहे हो आप, दोनों मिश्र धातु को क्या कर रहे हो, दोनों मिश्र धातु को क्या कर रहे हो, समान अनुपात में मिला रहे हो, मतलब अनुपात दे दिया गया है, समान रेशियो में आप क्या कर रहे हो, डाल्यूट कर रहे हो, मिला रहे हो। ठीक है, मिला रहे हो। तो फिर आपको निकालना है, देन जो तीसरा मिश्र धातु है, जो थर्ड मिश्र धातु है, या फिर जो थर्ड सॉल्यूशन है में एल्कोहल और वाटर का रेशियो आपको निकालना है। देखो, ऊपर वाला जैसे ही क्वेश्चन था इसलिए मैं पूरा पूरा नहीं लिखा हूँ। ठीक है, जो ए और बी धातु था उसके जगह में आप लोग क्या कर लेंगे, दो प्रकार का फिर से ए और बी धातु मान सकते हो। ठीक है ना, जिसमें आपका ऊपर में सोना और तांबा था तो उसके बीच में एल्कोहल और वाटर आ गए उसके बदले, और दोनों का रेशो दे दिया गया है, दोनों को समान अनुपात में मिला रहे हो, इस चीज को याद रखना। तो तीसरे प्रकार का मिश्र धातु बन रहा है उसके बीच का रेशो आपको बताना है। ठीक है ना। तो पहले तो आप लोग क्या करेंगे, एल्कोहल निकाल लो, टोटल एल्कोहल निकालना। ठीक है, फिर टोटल क्या निकालोगे, वाटर निकालोगे, और फिर दोनों के बीच में रेशियो निकालोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। और टोटल एल्कोहल टोटल वाटर कैसे निकालोगे वो मैं बता दिया ना, तो वो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर चाहो तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, मिला लेना ताकि आया कि नहीं। 41:39। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, आप लोग मिला लेना ये आंसर आया कि नहीं। ठीक है, और लेक्चर अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए यूनिट के साथ। थैंक यू।